आपने बहुत सारे रेड फोर्स 2 की ट्यूटोरियल या फिर रेड फोर्स 2 की बेस्ट सेटिंग्स के बारे में अपनी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन किसी भी वीडियो में पूरा सेटिंग्स के बारे में नहीं बताया जाता है। और अक्सर जब भी आप जो है या हम रेड फोर्स 2 की ऐप में जाते हैं इसको अपनी वॉइस को रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो इसका जो सॉफ्टवेयर का डिजाइन है, ये ऐप का जो इंटरफेस है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आधा से ज्यादा लोग को समझ भी नहीं आता कि कहाँ पे क्या दबाना है, कैसे क्या ऑप्शन यूज करना है, कैसे क्या करना है। तो आज मैं आपको जो है रेड फोर्स 2 की जो है पूरी हर एक सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, कौन सी सेटिंग्स आपको करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, और कौन सा बेस्ट सेटिंग्स है जिसको यूज करके आप अपनी आवाज को है और अच्छा बना सकते हो। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो बिना किसी देरी के मैं अपने मोबाइल फोन में ले चलता हूँ और डायरेक्ट ले चल के आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप जो है रेड फोर्स 2 का इस्तेमाल करके अपनी वॉइस क्वालिटी को एक स्टूडियो क्वालिटी का वॉइस आप बना सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं अपनी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में आ चुका हूं। अब आने के बाद आपको जो है रेड फोर्स 2 ऐप ऑडियो रिकॉर्डर ये आपको डाउनलोड कर लेना है आपको गूगल प्ले स्टोर से। और इसकी कुछ रेटिंग्स भी मैं दिखा देता हूं। देखो 4.0 की रेटिंग है और 1+ मिलियन इसकी डाउनलोड है। अब मैं इसको कैसे कैसे यूज़ किया जाता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं जो है रेड फोर्स 2 ऐप में गया मैं, और खोलने के बाद आपके पास एक ऐसा इंटरफेस आएगा। ऊपर में जो देखो लेफ्ट साइड है इसमें 3 डॉट में हम क्लिक करेंगे। तो 3 डॉट में क्लिक करने के बाद देखो आपके पास ये ऑप्शन आएगा, हमको सेटिंग्स में क्लिक करना है। तो जैसे हम सेटिंग्स में क्लिक करेंगे तो देखो सबसे पहला ऑप्शन आएगा ऑडियो रिकॉर्डर का। ऑडियो रिकॉर्ड में जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मेक श्योर कि आपको सबसे हाईएस्ट आपको जो है 48 जो है इसमें करना है। देखो जितना आप ये ज़्यादा बढ़ाओगे तो उतना आपकी आवाज़ की क्वालिटी ज़्यादा आएगी। और जैसे जो आपका आवाज़ जो रिकॉर्ड जो नॉर्मल में मान लो अगर मैं 8 में करके अगर मैं अपनी रिकॉर्डिंग सेव करता हूँ तो मान लो अगर वो 1 MB स्पेस लेगा, लेकिन अगर मैं 48 में करके करूँगा तो उसी के जगह जो है 10 MB 12 MB स्पेस लेगा, यानी कि आपकी आवाज़ की क्वालिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक आपका जो फाइल का साइज़ भी बढ़ेगा। तो मेक श्योर कि आप हमेशा जो है ये 48 में ही रखें ताकि आपकी आवाज़ की क्वालिटी अच्छी हो। और यहाँ पे स्टूडियो में क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे जो है आपका ये जो है मोनो और ये जो स्टूडियो वाला ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको जो है आपको हमेशा जो है स्टूडियो आपको जो है सिलेक्ट करके आपको रखना पड़ेगा। फिर हमें ओके करेंगे और उसके बाद देखो नीचे में आता है रिकॉर्डिंग डेट फॉर्मेट, नेम फॉर्मेट। इसमें आपका जो भी फॉर्मेट जैसे आपका डेट और महीना का टाइम ये सब चीज़ दिया रहेगा, ये अपने हिसाब से आप सेव कर सकते हो कि जब भी आपका ये रिकॉर्डिंग सेव होगा तो जो है किस फॉर्मेट में ये नाम सेव आएगा, यानी डेट टाइम ये सब अपने हिसाब से आप देख लेना। अब बात करते हैं डिजेबल AGC। इसमें आपको हमेशा जो है ये ऐसा रहेगा, आपको ऑन रखना है। इससे क्या रहेगा, ये ऑटोमेटिक गेन जो है ये होगा, आपकी वॉइस जो लो हाई होगी तो ये कंट्रोल करेगा, एक स्मूथनेस आपके वॉइस में लाएगा ये। अब देखो ये मेटा डेटा है, यहाँ पे आप जो है मेटा डेटा ये आप चेंज भी कर सकते हो, ये उतना खास नहीं है सेटिंग्स का। अब देखो प्रिवेंट फोन फ्रॉम स्लीपिंग, अगर ये कर दोगे तो क्या रहेगा, आपका फ़ोन में अगर जो है ऑटो ऑफ फंक्शन रहेगा तो ऑटोमेटिक 1 सेकंड या 5 सेकंड के बाद या 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इसको ऑन करोगे तो जब तक आपका रिकॉर्डिंग रहेगा तब तक ये जो है ऑन रहेगा, यानी बार ग्राफ जो रहेगा आगे चल के मैं जो आपको दिखाऊंगा तो उससे आपको पता लगते रहेगा कि हाँ मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, यानी कि आपका स्क्रीन ऑन रहेगा। अब बात आते हैं ये वाला कन्वर्जन का। इसमें ये पहले आपका ये ऐसा रहेगा, अगर इसको आप ऑन करोगे तो ऑन करने के बाद ये देखो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे भी आपका जो ऑडियो जो कन्वर्ट होगा तो उसको जो है वो कितने में होगा, यानी कि मान लो जैसे कि आप जो ऑडियो आपने रिकॉर्ड किया उसको आप जो है किस में सेव करना चाहते हो, MP3 में, वेव में, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे आपके जो है फॉर्मेट है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ जो रिकॉर्ड होने के बाद ये जो MP3 में सेव हो या फिर वेब में सेव हो, किसी में भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप वेब में या फिर MP4 में करो। इसमें आवाज़ की रिकॉर्डिंग जो है यानी आवाज़ की जो आउटपुट होती है वो अच्छी आती है। अब मैं यहाँ पे मैं जो है ये स्टूडियो सेलेक्ट करूँगा और इसको जो है एकदम हाई में करूँगा इसको मैं, ठीक है, पूरा हाई में 320 kbps रखूँगा। इसमें आपकी आवाज़ की क्वालिटी पूरी परफेक्ट आएगी। मेक श्योर आपको यही सेटिंग्स रखना है। मेक श्योर कि जब भी आप क्लिक करो तो आपके हाईएस्ट जितना दिखा रहा है आपके डिवाइस में वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करो, और यहाँ पे आपको जो है वेब या फिर MP4 आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये इसमें ज़्यादा साउंड अच्छा आता है। बाद बाकी भी आपने वॉइस के अकॉर्डिंग आप ट्राई कर सकते हो, आपको जो सूट लगे कर सकते हो। और ये करने के बाद आपको ये ओके कर देना है, ठीक है। और इसमें जो है ऑटोमेटिक ये जो है आप जो भी आवाज़ जो आप रिकॉर्ड करोगे ये ऑटोमेटिक उस फाइल में आपको कन्वर्ट करके आपको दे देगा, ठीक है। इसके लिए आपको अलग से किसी ऐप में जाके कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
अब देखो यहाँ पे जो है डिलीट कन्वर्टेड फाइल, अगर यहाँ पे इसमें क्लिक करोगे तो आपने जो फाइल को जो कन्वर्ट किया है आपका ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाएगा, और जो फाइल आपने कन्वर्ट किया है यानी कि MP3 या फिर वेब में किया है वो रहेगा, और ओरिजिनल फाइल आपका डिलीट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मेरा ओरिजिनल फाइल भी रहे और मेरा जो है कन्वर्ट किया फाइल भी रहे, तो इसको अनचेक कर दो। उससे आपके दोनों फाइल आपके मोबाइल फ़ोन में रहेंगे, यानी ओरिजिनल फाइल भी रहेगा और जो आपने कन्वर्ट किया रहेगा वो फाइल भी रहेगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, अगर आप अपने फ़ोन में ज़्यादा स्पेस भरना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मेरा ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाए और जो कन्वर्ट किया रहेगा वही मेरे यूज़ में आएगा, तो फिर इसको टिक कर दो। तो ओरिजिनल फाइल डिलीट हो गए, जो भी MP4 या वेब में कन्वर्ट किया रहेगा वो फाइल आपका यहाँ पर रहेगा। अब उसके बाद नीचे में आता है, ठीक है, ऑटो स्विच टू वेव व्यूज़। इसमें आप क्लिक करोगे, ये पहले अनचेक रहेगा, इसमें क्लिक करोगे तो फिर आपका जो है वेव का जो साउंड होगा वो आप इसमें जो है जो ग्राफ जो वेव का हैगा वो आप इसमें देख पाओगे। प्लस प्रीव्यू मोड में करने से क्या होगा कि आपको जो है नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल ऐप अगर स्टार्ट करोगे तो क्या रहेगा, स्टार्ट करने के साथ साथ ही वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मैं चेक करूँ कि मेरे बैकग्राउंड में कितनी नॉइज़ है, वो मैं आगे चल के इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा। तो इसको आप जो है टिक मार्क करके रखोगे। तो टिक मार्क करके रखने से क्या होगा, जैसे मैं आपको डेमो के तौर पर दिखा दे रहा हूँ, जैसे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे देखो ये मेरा ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है 0 लेकिन मेरे बैकग्राउंड में कितनी वॉइस आ रही है, या मैं जो भी बात में बोल रहा हूँ वो यहाँ पे आपको पिच की जैसे कि आप देख पा रहे हो। इसको मैं हाई करूंगा तो देखो जो मैं बोल रहा हूँ आप देख पा रहे हो, इसमें पता चल पाएगा कि मेरी जो है वॉइस की पिच जो है कितनी हाई लो जा रही है। लेकिन यहाँ पे देखो ये रिकॉर्ड नहीं हो रही है, 0 पे है। यहाँ पे मैं राइट में क्लिक करूंगा तभी ये रिकॉर्ड होगा। तो ये करना चाहते हो तो इसके लिए आपको जो है ये जो मैंने सेटिंग्स बताया यहाँ पे जो प्रीव्यू मोड, इसको आपको जो है इनेबल करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करोगे तो डायरेक्ट आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो हमेशा इसको ऑन रखना है। और ये वाइब्रेट है, प्रेसिंग की इसको जरूरत नहीं है, इसको करने का कोई जरूरत नहीं है, और बाद बाकी सब ऐसे नॉर्मल है। अब यहाँ पे आने के बाद हमने 3 डॉट में जाके सेटिंग्स में जाके हमने सब सेटिंग्स हमने कर लिए। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये माइक वाला जैसा ऑप्शन है, इसमें हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इफेक्ट, अगर आप देखो अगर आप खाली रूम में हो, अगर आपके रूम में इको इफेक्ट ज़्यादा है तो इसको करोगे तो इससे आपका इको जो है आपके वॉइस में वो कम हो जाएगा। रिकॉर्डिंग टाइम आप नो लिमिट में सेट करके रखना, अगर टाइम लिमिट कर दोगे तो एक टाइम के बाद ये बंद हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए कि नो लिमिट में से करना, ये सबसे बेस्ट होता है। अब ये आते हैं स्कीप साइलेंस, कि अगर जितना देर आप चुप रहोगे, आप कुछ नहीं बोलोगे, आपका ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। जैसे फिर बोलोगे वो रिकॉर्ड करेगा। आप जो कोई भी बात बोलोगे तो 2 मिनट 3 मिनट भी आप रुक जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपका स्मूथनेस 1 सेकेंड के बाद ही फिर आपको वो वॉइस क्लिप ऑटोमेटिक अटैच हो जाएगा। ये आपको एडिटिंग में जाके कट करके करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जब आप एक खुद ट्राई करोगे तो आपको ये जो है पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्किप साइलेंस का मतलब ये है। और यहाँ पे स्किप साइलेंस अगर नहीं करोगे तो जितना देर आप चुप रहोगे, जितना देर बोलोगे वो नॉर्मल वैसे ही रिकॉर्ड होता रहेगा। लेकिन स्किप साइलेंस में करने से जितना देर आप चुप रहोगे वो रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ आप जो बोलोगे वही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो फिर इसको मैं जो है इसका कर देता हूँ ये। और शेड्यूल रिकॉर्डिंग जो है ये उतना यूज़ का नहीं है, तो मेन जो सेटिंग्स मैंने बता दिया। अब देखो, अब ये सब करने के बाद अब देखो ये प्लस वाला फोल्डर वाला जो नीचे में ऑप्शन आप देखोगे, ठीक है, ये करने के बाद नीचे में जो प्लस वाला जो फोल्डर वाला ऑप्शन है इसमें आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आप जो भी रिकॉर्डिंग करोगे वो जो है किस फोल्डर के नाम से जो है मैं किस फोल्डर में जाकर सेव होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ और नाम लिखे मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अब ओके करने के बाद अब मैं जो भी मेरा रिकॉर्डिंग होगा ये इसी नाम के फोल्डर में होगा, ये आपके फ़ोन की गैलरी में हो जाएगा। और नेम में डेट, नेम, साइज़ ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी जब आपका फोल्डर जब आपका जो है रिकॉर्डिंग करते हुए जब एक लिस्ट बन जाएगा तो इसके हिसाब से आप डेट के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से ऑन ऑफ मतलब ऊपर नीचे आप ये कर सकते हो। अब देखो, अब जैसे मैं रिकॉर्डिंग में मैं क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग ये नहीं हो रहा है क्योंकि हमने प्रीव्यू मोड हमने एनेबल किया हुआ था। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे आपने वीडियो में देखा होगा, वो आपको बोलेंगे आपको इतना रखना चाहिए, इतना रखना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने जहाँ पे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसके आसपास आप देखो कि वहाँ की नॉइज़ कैसी है। तो उसके लिए पता करने के लिए क्या करना है, इस चीज़ को आज जो है देखो ये वाला चीज़ जो है ना, जितना आगे जितना ऊपर रहेगा dB जितना हाई रहेगा उतनी आपकी वॉइस की क्वालिटी अच्छी आएगी, उतनी ज़्यादा साफ आएगी। लेकिन उसके साथ साथ आपका बैकग्राउंड नॉइज़ भी आएगा। तो इसको सही इस्तेमाल करने के लिए सबसे सही तरीका क्या है, आप इसको सबसे मिनिमाइज कर दो। अब थोड़ा देर चुप रहो। तो जैसे आप चुप रहोगे, अभी तो मैं वॉइस में आपको मैं बता रहा हूँ तो देखो मेरी भी जो है इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है। तो देखो ये जो लाइन जो है देखो, जैसे चुप रहो, चुप रह के देखो, अब जैसे मैं चुप रह रहा हूँ तो लाइन जो है वो परफेक्ट आनी चाहिए। देखो अब जैसे मैं इसको बढ़ा देता हूँ ज़्यादा, अब मैं चुप रहता हूँ। देखो मैं चुप रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इस साइड भी देखो कितनी जो है नॉइज़ है यहाँ पे। ठीक है ना, मैं चुप रहा हूँ। देखो चुप होने के दौरान देखो ये ग्राफ बीच में कितना मोटा आ रहा है, लेकिन इसको मुझे कम करना है। अभी भी थोड़ा कम आ रहा है, अभी फिर चुप रह के मुझे देखना है।
तो देखो अब मेरे इस कंडीशन में ये ठीक है, क्योंकि ये जो है नॉइज़, क्योंकि ये नॉइज़ आपको ये दिखाता है कि ये नॉइज़ आपकी कितना है। तो अपने हिसाब से आपको जो है ऊपर नीचे करके देखना है। मेक श्योर आपकी लाइन जो है पतली ही रहनी चाहिए। अगर आप एक कमरे में बैठे हो जहाँ पूरा शांत है, जहाँ पे एक पिन गिरने का भी आवाज़ नहीं आ रहा, बहुत ही साइलेंस है, तो वहाँ पे इसको और आप ज़्यादा आगे करके आप देख सकते हो। लेकिन जब भी आप चुप रहोगे तो देखोगे पीछे में जो लाइन है वो प्लेन आनी चाहिए, बीच में जो है ग्राफ मोटा नहीं होना चाहिए। तो जैसा भी मैं फिर चुप होकर आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे देखा कितनी मोटी लाइन है, लेकिन इसमें नॉइज़ है, इस वजह से मैं इसमें नहीं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे कम करके मैं देखूंगा। देखो अब ग्राफ जो है कम है, यानी अब जो रिकॉर्ड करूंगा मेरी जो है साफ और अच्छी आवाज़ आएगी। ठीक है, तो ये तो मैंने सेट कर लिया। अब सेट करने के बाद देखो आपको जो इसी में करना है, और अपने जो है यहाँ पे राइट में क्लिक करोगे, तो जैसे ही मैं राइट में क्लिक करूंगा तो वैसे ही देखो जो जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरी वॉइस अब रिकॉर्डिंग हो रही है। अब उसी सेटिंग्स में ये वॉइस मेरी रिकॉर्ड हो रही है, और साइड में आपको ये पिच दिखाएगा। अब जैसे जैसे बोल रहे हो ये ब्लू कलर का, और मेन आपका ये ग्राफ है। अब जैसे आप रिकॉर्डिंग करते रहोगे, और जैसे रिकॉर्डिंग करते हैं आपको जो है मान लो इसी में कंटिन्यू करना है, तो आप जो इसको जो है क्लिक कर दोगे, यानी ये पॉज हो जाएगा। फिर थोड़ा देर के बाद फिर जैसे करोगे तो फिर आपका ये रिकॉर्डिंग ये चलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी यहाँ से तो ये आप कर सकते हो। और अगर इसको आपको सेव करना है, यानी आप मान लो आपका रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है, आप डायरेक्ट जो है ये बॉक्स वाला ऑप्शन है इसमें आप जो प्रेस कर दो। जैसे आप प्रेस करोगे तो देखो ये आपका जो है रिकॉर्डिंग जो है ये आपका सेव हो चुका है। और इसको जो है देखने के लिए आप जो है ये देखो प्ले वाला बटन है, आप देख रहे हो, इसको आपको जो क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपका ये ऑडियो फाइल, आपका ये जो है रिकॉर्डिंग जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करके मैं यहाँ से मैं प्ले करूँगा, तो प्ले करके मैं सुन सकता हूँ। इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो वैसे ही देखो जो जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरी वॉइस है, ये मेरी रिकॉर्डिंग हो चुका है। और ऑडियो रिकॉर्डिंग आपका कंप्लीट हो जाने के बाद ये आपके मोबाइल फ़ोन के गैलरी में ही सेव हो जाएगा, और सेव होने के बाद वहाँ से आप इसको इजीली आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।